नासिब के दिल से पाबंद रहूँगा। बार के अगराज व मकासद और जो ये कि मैं बार के इत्तेहाद और यगानियत और बेहतरी के लिए हमेशा कोशा रहूँगा। इमरान मुश्ताक खोखर जनरल सेक्रेटरी, जनाब अली सलमान अरशद साहब जॉइंट सेक्रेटरी, जनाब नदीम अहमद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और जनाब जफर इकबाल साहब बतौर का नाम सेक्रेटरी मुंतखब। आज की पुरवकार तकरीब की मुनासबत से मैं आज की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा सादिया सदर गिलानी साहिबा चीफ मिनिस्टर इंडियन रेवेन्यू से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और नौमुतहरिक नुमाइंदगान व अरकान मजलिस से आमला से हल्फ लें। एडिशनल कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिसर को और मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, मैं सबसे पहले आज की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा सादिया सदर गिलानी साहब का ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज यहाँ तशरीफ़ ला के हमें इज़्ज़त बख्शी। इसके अलावा मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने भी आज की तकरीब के लिए वक्त निकाला और इधर तशरीफ़ लाए। मेरे लिए आज बहुत फ़ख्र की बात है कि आज मुझे एक ऐसी टैक्स बार की नुमाइंदगी का मौका मिला है जिसे पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन टैक्स बार समझा जाता है। सियालकोट टैक्स बार दीगर दूसरी बार की तरह एक जमहूरी अदारा है, लेकिन इसमें एक इनफरादियत है। ये इसकी मुनफरिद हैसियत इसलिए है कि बाकी तमाम बार मुस्बत इख्तलाफ राय की वजह से इंतखाब की तरफ जाती हैं और सियालकोट टैक्स बार अपने इत्तेहाद और यगानियत की वजह से बिला मुकाबला इंतखाब का सफर इख्तियार करती है। शायद ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो मैं इज्तिमाई तौर पे आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जो हल्फ आज हमने उठाया है, यहाँ मैडम साहिबा तशरीफ फरमा हैं और कमिश्नर साहिबान भी तशरीफ फरमा हैं, तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए चंद गुजारिशात मैं करना चाहता हूँ कि ये बात ज़रूर की जाएगी। तो मैडम इस हवाले से खातर खा अभी तक काम नहीं हो सका। अगर मैं सेल्स टैक्स रिफंड के हवाले से बात करूँ तो 2007 से आपने उसकी प्रोसेसिंग शुरू करवाई है और अगर मैं नहीं गलती पर नहीं तो तकरीबन 2014 या 15 तक के केसेस प्रोसेस किए जा चुके हैं। और अगर जो ये केस प्रोसेस किए गए हैं, अगर हम इसको देखें तो इन पे जो आरपीओ जनरेट हुए हैं उनमें जो सैंक्शन अमाउंट है वो जीरो है बेशतर केसेस के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि आप उनका डिस्पोजल ना करें, आप उनका डिस्पोजल जरूर करें, लेकिन मैडम इसके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि जहां आप पिछले बहुत पुराने केसेस को प्रोसेस करने जा रहे हैं, वहां पे हमारे जो फ्रेश डेफर्ड केसेस हैं उनके ऊपर भी थोड़ी तवज्जो दी जाए। आपके इल्म में है, आप बेहतर जानती हैं कि एफबीआर की क्लियर इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि 2021-2020 के जो रिफंड हैं वो जारी कर दिए जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि अभी तक उसके ऊपर भी कोई काबिल जिक्र काम रखती हैं। आप अगर हुक्म फरमाएं तो हमारे जो प्रीवियस केसेस हैं जो 2015 से हम एक अमली सूरत देखते हैं, जस्टिस हरिट जस्टिस बरेट। तो मैडम मेरी आपसे एक गुजारिश होगी कि काइंडली जब भी कोई नोटिस इशू किए जाए उसके अंदर कंप्लायंस के लिए आया है कि इम्प्यूटेबल इनकम हैज नेवर बीन एन इशू सो फार एज आरटीओ सियालकोट इज कंसर्न्ड, लेकिन रिसेंटली मेरे के भाइयों को साथ ही लेके चलेंगे और अब भी इंशाअल्लाह ताला सर ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप सुनिएगा कहते हैं और इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। तो बाकी वन सेकेंड सबको बहुत बहुत मुबारक और हम आपके साथ और इंशाअल्लाह इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपका गुजारिश करूँगा आज के गेस्ट ऑफ ऑनर ज़ुहैर रफीक स्टेट स्टाफ सीनियर नायब सदर शाहपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से क्या है और मुझे शिरकत का जो शर्फ हासिल हो रहा है एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जनाब शकील खान साहब, मैं उनको भी हदायत तस्लीम पेश करना चाहता हूँ। माशाल्लाह इनका एक दौर एक यादगारी दौर रहा
और इनकी जो कोऑर्डिनेशन थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ और गैस लॉ एसोसिएशन के साथ कंसर्निंग जो वेरियस इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, हाईलाइट करने, उनको सॉल्व करने में इन्होंने अथक मेहनत की. सो हैट्स ऑफ टू यू, यू डन ए वंडरफुल जॉब माशाल्लाह. और माशाल्लाह भाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनाब वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथी जावेद साहब, आप ऊपर नहीं है सर, आप आपके दिल में है सर. नाम मुश्ताक साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी, जनाब अली सलमान अरशद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी, जनाब फाइनेंस सेक्रेटरी जफर इकबाल साहब, नदीम सर साहब हमारे नेशनल सेक्रेटरी, इंतहाई मोहतरम चीफ कमिश्नर टैक्स जनाब जनाब अहमद कमाल साहब, जनाब साकिब खान साहब, और बड़े भाई या छोटे भाई जमीन भट्टी साहब, हमारी मैडम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फरजाना गौर साहबा, मेरे तमाम कोलीग्स जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, और ख़ास तौर पे जो मेहमान हमारे तशरीफ़ आए हैं, मुली बड़ाई साहब मेरे जनरल सेक्रेटरी छोटे भाई, और कैसे डोडी साहब, सुहेल साहब, सुहेल शेख साहब, अदनान साहब हमारे तलीम साहब के कोलीग्स, और अफसार साहब हमारे तलीम कलीग. मैं समझता हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और इस तरह से वो एक सियालकोट में एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं. सियालकोट लॉ कॉलेज की सूरत, ये बहुत बड़ा काम है. तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से वो डिटर्मिनेशन के साथ उसका काम कर रहे हैं, वो भी एक वाकई एक हिस्ट्री होगा इंशाल्लाह अज़ीज़. मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से अपनी बार का, अपने बार के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी डिफाइंड टीम जो है वो चूज़ की है, और जिसकी क़यादत मेरे भाई तकीम एजाज खान साहब के पास है. तकीम एजाज खान साहब के बारे में अगर माजी में देखा जाए तो उनकी बहुत सी खिदमत, जब वो किसी ओहदे पे नहीं होते या होते हैं, थोड़ा बहुत उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो वो जिस तरह से उसको निभाते हैं, वो हिस्ट्री बताती है कि ये इंशाल्लाह इस साल को भी यादगार साल बनाएंगे. मेरी दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाब कामरान करे. अभी मैडम फरमा रही थी कि जो हलफ पढ़ा गया है बड़ी सकील सी उर्दू है, बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी. तो इत्तेफाक से मैडम मैं ये कह दूँ कि ये शायद ये गुनाह भी मुझसे हुआ. आज से 10-15 साल पहले इसको थोड़ा सा मैंने ड्रॉप किया था, तो उसमें लगता है कि कुछ स्किल वर्ड ज़्यादा है जो वक्त के साथ साथ बदलने चाहिए. तो मैं सर साहब से गुजारिश करूँगा कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर कमेटी बना. लेकिन इस तरह के क्लब्स जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मैं तमाम अपने उम्मीदवारों से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से इतनी ये मुश्किल उर्दू है, उतने ही ये भारी लफ्ज़ भी हैं, इनकी जिम्मेदारियाँ भी उस कदर ही भारी हैं. और मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त जितने भी डिटर्मिन्ड लोग हैं, सब लोग, पूरी टीम माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव है. तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पूरे हल पे कारगर रहने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़. मैं ज़्यादा बातें क्योंकि मेरे कज़न साहब ने कर दी हैं, तो उस पर मैं रिपीट नहीं करना चाहता. मैं सिर्फ मुबारकबाद का ही रहता हूँ, और मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद. दूसरा इनकम टैक्स के जो डिफरेंस है वो भी हमने वहाँ से 20 और 21 के, तो जहाँ एज फार एज आई रिमेंबर हमने सारे नोटिस भी इशू कर दिए थे और वो प्रोसेसिंग में भी डाल दिया था. बट अगर इफ देयर इज समथिंग शॉर्ट इन इट तो आई लुक आफ्टर टू दैट. दूसरा आपने टाइम बार का मुझसे जिक्र किया. यकीन करें कि जितनी तकलीफ आप लोगों को इससे होती है उससे ज़्यादा मुझे इस बात से होती है. मैंने जब ये नया साल शुरू हुआ था, सिंस आई वाज हियर, मैंने लास्ट ईयर जून में ज्वाइन किया था, तो आखिरी सबसे पहले मैंने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कॉल की थी. उनको मैंने ये कहा था कि आखिर हम मोर अप्रोप्रिएट अगर हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही इनको टेकअप कर लें, उनको करना शुरू कर दें. ये है मेरी कोताही कि पूरी करेंगे कि इस दफ़ा आपको कोई 29 जून के लिए नोटिस इशू ना किया जाए. प्रॉम्प्ट रिप्लाई जरूर कर दिया करें, क्योंकि इम्प्यूटेबल इनकम वो तो मेरे से दैट हैज बीन डिसाइडेड, उसके ऊपर इन हाउस भी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई थी. और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था वो दैट वाज वेल टेकन. हमने आपस में भी डिस्कशन इस पर की थी, एंड इट वाज आवर कंसीडर्ड ओपिनियन कि शायद इतना इसमें ना तो पोटेंशियल है और इट वुड बी अनफेयर टू द टैक्स. आपने मुझसे
ہاں وہ میں آپ کو بالکل ایسا ہے کہ براڈلی جو ہے نا وہ تو ایک تو یہ کیا کہا کہ ہم فائلرز ہی کے پیچھے جاتے ہیں تو دیٹ میکس سینس ایز ویل. ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے ہم اسی کی اسکروٹنی کرتے ہیں رائٹ فرام دا بگننگ. ہم انہیں کی کرتے ہیں اس کو امپورٹینس تو دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کیسز کو 27,000 نئی ریٹرنز ہم نے انشور کیے ہیں اینڈ دوز آر فرام نان. ہم نے اور بھی بورڈ سے بھی ہمیں لسٹیں آئی ہیں نان فائلرز کی, جو پر بھی ہم کام کر رہے ہیں خود بھی ہم جنریٹ کرتے ہیں انکم ٹیکس کی بھی اور سیلز ٹیکس کے بھی. اور انشاءاللہ اس کے علاوہ براڈلی بلکہ میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں سے بھی ایک دفعہ آپ لوگ آئے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے بھی مشورہ کیا تھا کہ ہمارے آر ٹی او کو ٹارگیٹ ملا ہے براڈنگ آف ٹیکس بیس کا. تو I ask for suggestions from you as well کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر آپ کی جو اچھی سجیشن تھی ان کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کیا ہے اور اس کے اوپر بھی تقریباً اس پوائنٹ آف ٹائم پر تقریباً 10,000 کے قریب نئے ٹیکس پیئرس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان کو اب این ٹی آر لگانے کا پروسیس ہم اسٹارٹ کریں. یہ وہ سارے ٹیکس پیئرس ہیں جو کہ کام ٹیکس پیئرس نہیں تھے, مطلب جو اکنامک ایکٹیویٹی کر رہے تھے لیکن ابھی تک ہمارے اس پر پے رول پر نہیں آئے ہوئے تھے. تو اس لیے وی آر فوکسنگ آن ایوری ایسپیکٹ. وہ ظاہر ہے جو فائلر ہے اور جس کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہو تو اس کے اوپر obvious ریزن سے ذرا زیادہ اسٹریس ہوتا ہے ہم لوگوں کا. آخری جو سیٹھی صاحب نے ذکر کیا ہے اس کا 5% والا, وہ یقین کریں کہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جتنا آپ لوگوں کے لیے ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے ویلفیئر کمیٹی جو ایکس جو چیئرمین صاحب تھے ان کی ڈائریکشن پہ بنائی تھی, اس کے اوپر بڑی ڈسکشنز ہوئی ہیں, ڈیسیژنز ہوئے ہیں. ہم نے اپنی پروپوزل بھجوا دی ہیں بورڈ پہ کیونکہ الٹیمیٹ ڈیسیژن ہیز ٹو بی ٹیکن بائی دا بورڈ یا ممبر یا چیئرمین صاحب نے ہی کرنا ہے. تو میں نے اپنے طور پر کافی دفعہ ہم سے ڈسکشن کی کوشش کی ہے لیکن وہ بھی بہت بھی اوکوپائڈ ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ ابھی تک ڈسکشن نہیں کیا جا سکا. بٹ انشاءاللہ ابھی آج کل میں دوبارہ سے کال کروں گے چیئرمین صاحب کو, تو انشاءاللہ آئی ٹرائی ٹو گیٹ اے ڈسکشن آن دیٹ ایشو کیونکہ وہ اچھی پروپوزلس ہیں, کیونکہ وہ میوچل کنسینٹ سے آئی ہوئی ہیں, آپ لوگوں کا بھی انپٹ ہے ہمارا بھی انپٹ اس کے اندر ہے. تو وہ ہوپ فلی there should be some decision on that as well. That's it. آپ کے سارے ایشوز میں نے سیٹل کر دیے ہیں. آپ کو ایک ہفتے سے بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ آخر میں صرف ایک ہی تھے کہ میں جب آئی تھی تو مجھے جب بار بتایا تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بہت ڈفرینٹ لوگ ہیں, کیونکہ میرا ایکسپیرینس تھوڑا سا لاہور بار کے حساب سے تو ڈفرینٹ تھا. تو میں آئی ووڈ لائک ٹو انڈورس دیٹ کہ واقعی میں آپ میرا ایکسپیرینس جو ہے یہاں کے جتنے بھی ٹیکس لائرز ہیں کنسلٹنٹس ہیں, ناٹ دیٹ آئی کم اکراس مینی کیونکہ میرا اتنا زیادہ ڈیلنگ نہیں ہوتی, بٹ پھر بھی پتہ چلتا ہے باتوں کا. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ واقعی یو آر اے کلاس اپارٹ فرام مے بی لاہور اسپیسیفکلی یا اور جگہوں سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں, اچھی طریقے سے کیری آؤٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو, ایشوز کو. تو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو اپریشیٹ یو. آپ نے جو کہا تھا واقعی صحیح ہے, ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے عزت دی بلایا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے اچھی طرح سے اس طرح سے چلتا رہے گا جب تک وفاداری مشہور ہیں. تو وہ تشریف لائیں, تو تشریف نہیں لائیں بلکہ ہمارے چند برننگ ایشو جو ہیں وہ بھی سیٹل کر دیے اس سے نائب صاحب خان. تو میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ کھانا تیار ہے. بھائی صاحب ہم چیک کتنا